दोस्तों, बात करेंगे आज ट्रंप साहब जिस दलदल में फंस गए हैं, उस दलदल में से निकलना अब बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ पॉसिबिलिटीज वीक होती चली जा रही हैं, कमजोर होती चली जा रही हैं। और ऐसा लगता है कि अब जैसे कि ये वॉर जो है वो अनएंडिंग वॉर है, इसका कोई भी अंत कहीं नजर नहीं आता है। ट्रंप साहब तो उससे पहले खत्म करना चाहते थे। उनको लगता था कि ईरान सरेंडर कर देगा, वो हुआ नहीं। जो प्लान बी था कि रिजीम चेंज हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। प्लान सी था कि अपने मतलब की कोई सत्ता आ जाएगी, वो भी नहीं हुआ। प्लान डी था कि ईरान की जनता सड़कों पर आ जाएगी और खमनई को उठाकर फेंक देगी, वो भी नहीं हुआ। तो सब कुछ उल्टा होता चला गया। जो भी ड्राइंग बोर्ड पे था, कुछ हुआ नहीं। अब ये है दलदल। अब इससे कहां से निकले, कैसे निकले? और हर गुजरते दिन के साथ ईरान अब ये कह रहा है कि मुझे आपके साथ कोई बातचीत नहीं करनी है। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। इससे बौखलाहट जो है ट्रंप की ओर बढ़ती जा रही है। उसे अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे, सिवाय इसके कि बौखलाहट में बड़ी बड़ी बातें हैं कि ईरान यू ऑलरेडी लॉस्ट, ईरान यू ऑलरेडी गॉन, योर ऑल मिसाइल्स आर लॉस्ट, योर ऑल ड्रोन्स आर लॉस्ट, देयर इज नथिंग लेफ्ट विद यू। अब इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा है वो चल रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा से कोई जंग तो जीती नहीं जाती ना। इसी पर आज बात करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि अल्टीमेटली यहां से जंग का रुख क्या होगा और कहां जाएगी। तो स्वागत है आप सबका। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। दलदल तो आपके सामने है। इस दलदल से निकल पाना ट्रंप के लिए फिलहाल हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल हो गया है। 11 दिन हो गए हैं। पहले 5 दिन में कहा था 1 हफ्ते में वॉर खत्म हो जाएगी, फिर कहा 2 हफ्ते में हो जाएगी, फिर कहा 4 हफ्ते में हो जाएगी। अब कहते हैं कि लंबी चलेगी, फिर बीच में कहते हैं कि वॉर तो खत्म हो चुकी है, ईरान तो ऑलमोस्ट सरेंडर करने वाला है। हर रोज ट्रंप साहब आते हैं और उनके मिनिस्टर आते हैं, रोज अफवाहें फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन फिर उठते हैं, फिर प्लान करते हैं कि आज कौन सा झूठ बोलना है। सुबह से लेकर शाम तक झूठ 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 झूठ। लेकिन उससे होगा क्या? ये बात सही है कि अमेरिका इस टाइम बहुत बड़े बैकफुट पर है, साथ में इजराइल भी बैकफुट पर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट दी है। जी हाँ, अमेरिका का फेमस न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट दी है कि कोई समझौते का रास्ता मिल सकता है क्या, जहां पर जंग से जो होने वाला नुकसान कम हो जाए और इज्जत बच जाए। कुछ ऐसा हो कि इज्जत बच जाए मेरी। ये रिपोर्ट कहती है कि जो एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अगर ये जंग और लंबी खिंची तो उसका सीधा नुकसान अमेरिका को और इजराइल को होगा। ये दोनों ब्लीड करेंगे और उनके जो कोर वोटर्स हैं वो भी उनसे हर गुजरते दिन के साथ नाराज होते चले जा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि फिलहाल तो अमेरिका को ना तो इससे कोई इकोनॉमिक लाभ हुआ है, ना कोई मिलिट्री लाभ हुआ है, ना ही कोई ऐसा सत्ता का चेंज हुआ है, बल्कि एक किस्म से कहा जाए जो अक्टूबर नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं वो इनके लिए फेटल प्रूव होंगे और यहां से वो पूरे के पूरे ना केवल बैकफुट पे आएंगे बल्कि उनको इम्पीच भी किया जाएगा, हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आ, हम जिन परिस्थितियों को यहाँ पर देख रहे हैं और ये जो खुफिया रिपोर्ट भी जो आई है एक, वो जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप हमले कर रहे हो उस ढंग से ना तो तख्ता पलट हो सकता है, ना ही ईरान के अंदर कोई ऐसा चेंज हो सकता है जो आप चाहते हैं एक्चुअली।
उनका कहना है कि अभी तक आपने करीब-करीब 7-8 बिलियन डॉलर, बल्कि टोटल 10 दिनों में अभी एस्टिमेट जो आ रहे हैं, 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का पैसा अमेरिका फूँक चुका है और उसके बाद उसको वहाँ से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। बल्कि ये कहा जाए कि 10 लाख, 20 लाख के ड्रोन को गिराने के लिए या फ़तेह जैसी 1 डेढ़ करोड़ की मिसाइल को गिराने के लिए 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 35 करोड़, ये सारे के सारे उनको इंटरसेप्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और SM-3 एक ऐसा इंटरसेप्टर है जो करीब-करीब 137 करोड़ का एक इंटरसेप्टर है, उसका उपयोग किया जा रहा है। अब ईरान ने एक बड़ा और फैसला किया है, IRGC का फैसला आया है। उनका कहना है कि खुर्रमशहर 4 जो कि एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अब हम उसके अंदर 1 टन के वॉरहेड्स लगाएंगे। 1 टन के, यानी कि 1000 केजी के वॉरहेड। 1 टन का जो वॉरहेड होता है वो अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल का वॉरहेड है। ये अगर सपोज करो 40-50 माले की कोई बिल्डिंग है, 100 माले की कोई बिल्डिंग है, तो उसको जाके टकराए तो पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स हो जाएगी, इसके अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। और इसने भी एक डर पैदा किया है इजराइल के अंदर कि 1 टन, क्योंकि 1 टन की मिसाइल सिर्फ इजराइल पर चलाई जाएंगी, पहले बता दिया गया है। इजराइल के अंदर खौफ है कि अगर 1 टन की इस टाइम की मिसाइल्स आती है और हमको हिट करती हैं, तो ये बड़ा विनाश करेंगी और ये डिस्ट्रक्शन होगा, ये बड़े लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा और ये करने जा रहे हैं। अब 1 टन से ज्यादा का वॉरहेड एक स्टैंडर्ड बनाने की ओर उन्होंने कदम बढ़ा दिया है। इसका मकसद दुश्मन के खेमे में थोड़ी सी हलचल मचाना भी है, परेशान करना भी है कि इससे कैसे बचें। वैसे भी इजराइल में बहुत डिस्ट्रक्शन हो चुका है, बस उनके फोटोग्राफ और वीडियो बाहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसको बैन कर दिया गया है। अब साहब, जब ये 1 टन के पूरे आपके वॉरहेड्स जाएंगे वहां पर, तो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी ढंग से तबाह हो जाएगा, आपके जो रिफाइनरीज पूरी तबाह हो जाएंगी, एयर बेसिस, बंकर, स्पोर्ट्स, लॉजिस्टिक हब, कमांड सेंटर, ये सब पूरे के पूरे तबाह हो जाएंगे। ईरान अब तक जो लिमिटेड नुकसान पहुंचाने वाली मिसाइल्स था उसका इस्तेमाल जो कर रहा था कम करेगा और हैवी जो वॉरहेड्स है उसका इस्तेमाल अब बढ़ाने जा रहा है। ये एक मेजर खबर है जो कि इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए एक बड़ी बुरी खबर के रूप में आई है कि ये कितनी तबाही मचा सकती है। आप इसका अंदाजा इससे लगाइए कि अगर 500 किलो का, 1 टन नहीं, आधे टन का वॉरहेड है, लेकिन वो तो नुकसान करता है, लेकिन 1000 केजी का जो वॉरहेड है 1 टन का, वो कंक्रीट और बाकी सीधी चीजें जो हैं साहब, पूरा उसको भेद के नीचे, कम से कम नहीं तो 100 फीट तक नीचे आपको तबाह कर देते हैं। और F-35 जैसे जो महंगे प्लेन्स हैं जो कि कंक्रीट के शेल्टर में रखे गए होते हैं, वो भी इससे तबाह हो जाएंगे पूरे के पूरे। और अगर इतना बड़ा 1 टन का अगर मिसाइल रनवे के ऊपर गिर जाए तो इतना बड़ा वहां पर खड्डा बन जाता है कि इसको भरने में कई हफ्ते लग जाएंगे और पूरा एयरबेस जो होता है वो बेकार हो जाता है। ये, और किसी और हथियार डिपो गिर गए तो उसका ब्लास्ट रेडियस इतना बड़ा है कि उसका चेन रिएक्शन जो होता है ना, वो पूरा बेस जलकर राख हो जाता है। इसने थोड़ा सा अब चौंका दिया है और ये समझौते की अब कोई ना कोई अंदर से बात करके निकलना चाहते हैं कि दिस वॉर विल नॉट गो ऑन फॉर एवर, ये वॉर खत्म कर देंगे, ये वॉर खत्म हो जाएगी, नाउ इट्स ऑलमोस्ट ओवर। तो इस किस्म के जो मिक्स्ड और कंफ्यूजिंग जो स्टेटमेंट्स ट्रम्प साहब दे रहे हैं, वो उनकी एक बेवकूफ़ी की निशानी है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि अब मैं फंस तो चुका हूं, अब मैं बाहर कैसे निकलूं। दूसरा, ईरान ने और IRGC दोनों का कहना है, कहता है आपने जंग शुरू तो कर दी है, लेकिन ये जंग जो मैंने कल परसों भी कहा था, ये हमारी शर्तों पे खत्म होगी। वो शर्तें आपकी नहीं होंगी, वो शर्तें हमारी होंगी कि किन शर्तों के ऊपर आप ये जंग खत्म करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि अब एक्चुअली अमेरिका कमांड नहीं कर पाएगा, अमेरिका अपना जोर आपके ऊपर नहीं लगा पाएगा कि भाई ये शर्तें हैं, पेन उठाओ और साइन करो, नहीं। अब ईरान कहेगा कोई सिग्नेचर नहीं होगा और हमें कोई आपके सो कॉल्ड समझौते पे साइन नहीं करना है। सुनने में आया कि बैक चैनल से कुछ चीजें हुई हैं। एक शख्स जिनके साथ खासतौर से एक बातचीत हो रही थी, उनका एक इंटरव्यू आता है CNN के ऊपर। CNN का एंकर पूछता है कि
बातचीत की टेबल पर क्या ईरान आके कुछ तैयारी करेगा? बातचीत करने को तैयार है क्या अमेरिका से? इफ अमेरिका इज विलिंग, तो वो उनका नुमाइंदा कहता है ईरान सरकार का बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अमेरिका इज अ चीटर। अमेरिका ने पिछली बार भी जून के महीने के अंदर भी ये किया था कि बातचीत हो रही थी और हमला किया था, और यहां भी बातचीत हो रही थी और हमला किया है, तो हम इसके साथ बातचीत नहीं करेंगे। कहता कोई पॉसिबिलिटी हो बातचीत करने की, कोई एश्योरेंस हो, कहते नो, वी डोंट ट्रस्ट इट, वी डोंट ट्रस्ट अमेरिका। एक्चुअली बात सही है, ट्रस्ट कैसे करोगे अल्टीमेटली? ऊपर से हर बार अमेरिका के द्वारा यह कहा जाना कि मैंने पहले मादुरो को उठा लिया वहां से, अब कहते हैं कि मैं खमने को मार दिया है, अब नया खमनी आया, वो राष्ट्र अध्यक्ष है, हेड ऑफ स्टेट है, उसको मार देंगे। तो एक नई कहानी निकल के आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, यूएसए, क्या वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ असैसिनेटर्स है क्या? यूनाइटेड स्टेट ऑफ असैसिनेटर्स की मतलब आप क्या सुपारी लेके बैठे हो सबको मारने के लिए? तो यूनाइटेड स्टेट का ये काम रह गया कि हेड ऑफ स्टेट को मारना है इस टाइम। असैसिनेशन करोगे, अब जो आएगा मार दोगे आप? सुपारी ली है क्या?